अब आधार कार्ड नहीं है एक वैलिड डॉक्यूमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई लेटेस्ट जजमेंट में उन्होंने क्लियर किया कि आधार कार्ड अब एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज की जो वीडियो का टॉपिक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी जजमेंट दी है, लैंडमार्क जजमेंट दी है, जो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आधार कार्ड है यूजली इंडिया में सभी लोगों के पास है और उसको सभी लोग एज ए आइडेंटिटी, एज ए डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है। इस केस में जो पिटिशनर है उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में एक पिटिशन फाइल करती है क्लेम के लिए, जिसमें जो ट्रिब्यूनल है वो उनको लगभग 19 लाख रुपए का कंपनसेशन ग्रांट करती है। और उसको चैलेंज करते हुए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज करती है और हाई कोर्ट में ये ग्राउंड लेती है कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, डिसीज की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो एज पर आधार कार्ड काउंट होनी चाहिए। क्योंकि इस केस में हुआ क्या है, जो एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल है वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में जो डिसीज की डेट ऑफ बर्थ होती है उसको कंसीडर करके उसको हिसाब से कैलकुलेशन पास करके ऑर्डर बनाते हैं जो 19 लाख रुपए का क्लेम बनता है। और जो हाई कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी जाती है वो कहती है कि नहीं, आधार कार्ड के हिसाब से ही कैलकुलेट होना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड से जब कैलकुलेट करते हैं तो क्लेम कम बनता है, क्योंकि उसकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कम थी और आधार कार्ड में ज़्यादा थी। तो आधार कार्ड के हिसाब से उसकी जो एज थी ज़्यादा थी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी एज कम थी। तो इसीलिए हाई कोर्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये ग्राउंड लेती है कि आधार कार्ड के बेसिस पे ही क्लेम को डिसाइड करना चाहिए और एज ए डेट ऑफ बर्थ उसको लेना चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में सर्टेन जो अपनी पुरानी जजमेंट है सबको डिस्कस करते हैं और एक गाइडलाइन, जो एक ऑर्डर, जो एक जजमेंट ये देते हैं जो कि बहुत लैंडमार्क है। सबसे पहले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 94(2) को वो रेफर करते हैं, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 94(2) ये बताता है कि जो एज जुवेनाइल की अगर बिफोर द कोर्ट उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो कैसे डिफाइन करनी है। सबसे पहले तो स्कूल का कोई जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे एज डिसाइड होगी, और फिर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे एज डिसाइड होगी, या फिर वो भी नहीं है तो कोई अदर स्कूल का जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे एज डिसाइड होगी। और इसके बाद भी अगर कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है तो जो म्युनिसिपल काउंसिल का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सर्टिफिकेट होता है डेट ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे ही, या फिर पंचायत का, उसके बेसिस पे ही काउंट होगी, ना कि आधार कार्ड के बेसिस पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये डिस्कस किया कि जो आधार कार्ड 2009 में आया था उसका मेन पर्पज ये था कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना था सबको, जो इंडिया के सिटीजन है सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना था। वो किस लिए देना था ये भी क्लियर किया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन से सबकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी, इसमें कोई डुप्लीकेट होने का चांस नहीं है। और जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, हमें बहुत तरह की सब्सिडियां मिलती हैं गवर्नमेंट से, तो वो सब्सिडी लेने के लिए यूज होगा। एक बार जिस आधार कार्ड पे मिल जाएगी तो उसको दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि एक इंसान के 2 आधार कार्ड नहीं बन सकते। तो इसीलिए उन्होंने ये बनाया था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक इंसान का होगा। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस हाई कोर्ट की जजमेंट को भी डिस्कस किया, जिसमें वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, MP हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट में डिस्कस किया कि जो आधार कार्ड है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, आइडेंटिटी के लिए है, ना कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद एक UIDAI अथॉरिटी है, उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया 2023 में, सर्कुलर नंबर 8/2023। उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कोट किया है।
तो उस सर्कुलर के हिसाब से भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि आधार कार्ड वाइल कैन बी यूज एस्टेब्लिश आइडेंटिटी ओनली, इट इज़ नॉट फॉर द डेट ऑफ बर्थ। मतलब आप आधार कार्ड को सिर्फ आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते हो। और इस सर्कुलर में फर्दर ये भी कहा गया कि जो आधार कार्ड है इज़ टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर द डेट ऑफ बर्थ। इस सर्कुलर में क्लियर कर दिया कि जो आधार कार्ड है वो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए यूज़ होगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए कहीं भी यूज़ नहीं होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करी डिसीज की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे करी, और जो क्लेम था ओरिजिनली क्लेम था 19 लाख का, हाई कोर्ट ने उसको 9 लाख का किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कैलकुलेशन करी, जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने कंसिडर करी वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की करी, और जो क्लेम बनाया 15 लाख रुपए का क्लेम बनाया। तो इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो आधार कार्ड है सिर्फ और सिर्फ उसको आइडेंटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी आधार कार्ड को आप एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं दे सकते, ये बात आप नोट कर लें। और अगर आप कहीं पे भी एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आधार कार्ड देते भी हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसके साथ आपको अपना स्कूल का या कोई और जो डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर रहा होगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।